एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड है, सो आप प्लीज़ रीडिंग पूरी कंप्लीट देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फॉर कैंसर सन, कैंसर मून एंड कैंसर असेंडेंट। अच्छा जी, इसमें फर्स्ट 3 कार्ड जो हैं वो रीसेंट पास की एनर्जीज़ हैं जिनका टाइम पीरियड ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कार्ड्स देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, सो मेरे पास यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। इस साल का आगाज़ आप कह लें या तकरीबन 4 से 6 महीने की बात कर लें आप, इस जो कि इन कार्ड्स को देख के टाइम पीरियड समझ आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ी हैं और इसमें कोई एयर साइन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, जिसने मामलात आपके आगे बढ़ाए हैं या आगे बढ़ाने में मदद दी है। अच्छा, ये पर्सन जो है ये कोई अगर एयर साइन नहीं है तो कोई लॉयर, कोई लॉ इन्फोर्समेंट का पर्सन या कोई जज भी हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सारी सूरत हाल में ऐसी है जहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो जैसे बहुत ज़्यादा रही हो, और ये ट्रैवलिंग जो है ये बाय एयर भी हो सकती है और बाय रोड भी हो सकती है, मतलब दूर के इलाकों में भी हो सकती है और कंपैरेटिवली आपके अपने शहर के अंदर भी आपकी जो मूवमेंट है वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है। ये बात ज़रूर है कि ये एयर साइन जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त तबीयत का नज़र आ रहा है। ये इवन आपका बॉस हो सकता है और ये काफ़ी सख्त तबीयत का नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा माइंड ओरिएंटेड होते हैं और लॉजिक ओरिएंटेड होते हैं, ये कोई इमोशनल नहीं होते हैं। लेकिन बहरहाल आपने जो भी स्टेप लिए हैं, मुझे लगता है कि आपकी सूरत हाल जो है, सिचुएशन जो है इनके साथ ग्रेजुअली बेहतर हुई है और पहले से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ताल्लुकात का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे यहाँ कोई रोमांटिक सिचुएशन अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, ठीक जी। और रिलेशनशिप जो है वो कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे अगर बॉस भी हैं ये आपके, तो ज़ाहिरी बात है कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी मौजूद होता है। सो अब हम देखते हैं कि करंटली क्या मालूमात हैं। सो आई हैव फॉर यू हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है कि आप कार्ड्स ड्रॉ कर, या तो आप ये समझे ना कि या तो कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी सब मैंने ड्रॉ किए हुए हों और मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरी एक स्टोरी नरेट करूं। जब आप कार्ड्स इस तरह से ड्रॉ करते हो और लेयर बाय लेयर स्टोरी जो है वो डेवलप होती है, तो पहली लेयर में एक बिल्कुल और बात नज़र आ रही होती है और फिर नेक्स्ट लेयर उसको किसी और तरह से कुछ और चीज़ें ऐड करके उसको डिफ़ाइन करती है। सो जब मैं ये करंट एनर्जीज़ अब हमने ड्रॉ की हैं तो यहाँ पे एक कपल नज़र आ रहा है जो कि क्वीन और किंग ऑफ सोर्ड्स का कपल है। मेंटली ये लोग दोनों पर्सन जो हैं ये बहुत ज़्यादा लॉजिक ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने कहा, नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकते हैं, अगर एयर साइन नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकते हैं। इनके दरमियान में वो वार्मथ और वो रिलेशनशिप जो है वो नहीं मौजूद और एक साइलेंट किस्म की सिचुएशन जो है वो है इनके दरमियान में, जो कि आप ये समझ लें कि मिड अक्टूबर में ज़रूर होगी। एंड तक जाते जाते सूरत हाल के अंदर फिर अगेन तब्दीली आ रही है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है और उसमें जो ये क्वीन है इसका रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चाहे ये रीडिंग इस टाइम पे हम कैंसर लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैंसर लोग इस टाइम पे हो सकता है कि इस तरह से बिहेव कर रहे हों जैसे कि कोई एयर साइन होता है या
ये रीडिंग उन कैंसर लोगों के लिए है जिनके असेंडेंट पे या जिनके मून पे या जिनके सन पे या किसी और इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट जो है वो एयर साइन के अंदर है। सो उनके ऊपर एयर साइन का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक तीसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि ये दोनों लोग जो हैं ये जॉब करते हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं वो किसी ना किसी रीज़न से डिस्टर्ब हैं। इसके अलावा एक और जो बात हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि चूँकि ताल्लुकात डिस्टर्ब हो गए हैं, सो ये एक दूसरे की तरफ बड़े ठंडे मिजाज के हैं और एक दूसरे की तरफ गर्म जोशी नहीं है इनके दरमियान में, और इनका रिलेशनशिप भी बड़ा कोल्ड हो चुका हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक बात जो नज़र आ रही है इम्पॉर्टेंट, वो ये कि मिड अक्टूबर में तो ये बात है कि इनके दरमियान में कोई बातचीत नहीं हो रही। ये यकीनन एक मैरिड कपल है, तो मिड अक्टूबर में तो इनके दरमियान में कोई बातचीत होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद एंड तक जाते जाते सूरत हाल में चेंज आ रहा है और इसमें यकीनन कोई एक पर्सन इनमें से ऐसा है जो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बातचीत दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहा है। अच्छा, वेदर दैट पर्सन इज़ मेल और फीमेल ये मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन और किंग की एनर्जीज़ जो हैं वो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास कमिंग डेज़ में जो सिचुएशन रहेगी कमिंग फ्यूचर में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन ये जो क्वीन है जो कि या आप दोनों में से जो भी पर्सन जो है वो ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहा है या ज़्यादा सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है, वही मज़ीद आने वाले दिनों में भी एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जो पास में जो हुआ है आप लोगों के दरमियान में और जो कि मिसकम्युनिकेशन हुई है आप लोगों की, और अगर आप लोगों को ये लगता है आपस में एक दूसरे के साथ कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, अगर दोनों को अपनी अपनी जगह पे ये लग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो अल्टीमेटली मिड के बाद 3rd 4th अक्टूबर के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और ये जो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये फिर इम्प्रूव हो जाएंगी, और वो बातें जो कि पहले शायद छुपी हुई थी, सामने नहीं थी, वो भी सामने आ जाएंगी, और वो बातें जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस साल का एंड जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है। ये टाइम पीरियड जो है ये 15 दिसंबर से भी स्टार्ट होता हुआ पॉसिबिलिटी है कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए, या फिर ये कि ये साल जो है ये एंड जिस नोट के ऊपर होगा जब 2021 ख़त्म हो रहा होगा तो आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे और एक दफ़ा एक नया स्टार्ट जो है फिर से लेने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में बड़ा ही स्पेसिफ़िक किस्म की ये रीडिंग है और मुझे इसमें कुछ और नहीं ज़्यादा नज़र आ रहा। कुछ करियर ओरिएंटेड, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड मामलात नज़र नहीं आ रहे। ये जो कपल है काफ़ी पावर कपल है और यकीनन अगर आप कैंसर हैं और आपके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं पे भी एयर साइन मौजूद है या आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर स्पाउस इस किस्म का हुआ है तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, एक दफ़ा फिर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बहरहाल टाइम है कि जो छुपी हुई बातें हैं वो सामने आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा देर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहेंगी, वो चीज़ें बहुत जल्दी जो हैं वो आपके हक़ में और आपकी बेहतरी में क्लियर हो जाएंगी। ये एक गारंटीड बात है कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे। काफ़ी स्पेसिफ़िक रीडिंग है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, एक ही तरह की चीज़ें या एक ही जो स्टोरी लाइन है उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।